हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय 11 into g, where g is the gravitational acceleration on the surface of the earth. The average mass density of the planet is 2 by 3 times that of the earth. If the escape speed on the surface of the earth is taken to be 11 km per second, the escape speed on the surface of the planet in km per second will be. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is escape velocity. तो हमारे पास escape velocity वो velocity होती है जिसको acquire करने के बाद हमारे पास कोई भी सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, एंड इट्स वैल्यू इज गिवन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज square root of 2 into g into r. Here r is the radius of the earth. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे acceleration due to gravity which is given है g into m divided by r square. Now according to the question, gravitational acceleration on the surface of the planet is given है square root of 6 divided by 11 into j. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इसके वेलोसिटी की. तो escape velocity on planet पे जो हमारे पास escape velocity होगी इसको हम यहाँ पे vp से इंडिकेट करेंगे. इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट मल्टीप्लाइड विद रेडियस ऑफ द प्लैनेट. ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पे escape velocity on अर्थ, इट विल बी गिवन एज VE और इसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ मल्टीप्लाइड विद रेडियस ऑफ अर्थ. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें, इट विल बी गिवन एज VP डिवाइडेड बाय VE इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू GP इंटू RP डिवाइडेड बाई 2 इंटू GE इंटू RE. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे और हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 11 इंटू जी के बराबर दे रखा है. तो हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 11 इंटू जी मल्टीप्लाइड विद रेडियस ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ. ये g के बराबर हो जाएगा एंड इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 11 इंटू RP डिवाइडेड बाय RE के बराबर. दिस विल बी द रेशियो ऑफ VP एंड VE. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम RP और RE की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए हमें यहाँ पे मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दे रखा है एंड इट इज गिवन एज डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, जिसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं रो P से. इट इज 2 by 3 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ के. इसको हम रो E से इंडिकेट करेंगे. एंड वी ऑल्सो नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट का अगर हम रेशियो लें यहाँ पे, एंड वी नो दैट जो g की वैल्यू होती है इट इज गिवन है g इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट होगा रेसिप्रोकल होके यहाँ पे आएगा, दैट विल बी RP स्क्वायर डिवाइडेड बाय g इंटू मास ऑफ द प्लैनेट. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें ME की यानी मास ऑफ द अर्थ, इसको हम डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं. इट विल बी डेंसिटी ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड विद 4/3 पाई इंटू RE क्यूब डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर और ये आ जाएगा RP स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट मल्टीप्लाइड विद 4/3 पाई R क्यूब. हमने डेंसिटी को यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है ताकि हमारे पास जो भी मास है उसको हम डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे
4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा. नाउ इट विल बी GE डिवाइडेड बाई GP इक्वल्स डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ प्लैनेट मल्टीप्लाइड विथ RE डिवाइडेड बाई RP. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा GE डिवाइडेड बाई जो हमारे पास प्लैनेट का एक्सेलरेशन दे रखा है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 11 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ. G के बराबर हम इसको लिख सकते हैं. एंड रो ई और रो पी का जो रेशियो है अगर हम यहाँ पे गिवन डेटा से देखें इट विल बिकम 3/2. सो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट. सो G से G कैंसिल हो जाएगा. इट विल बिकम RE डिवाइडेड बाई RP इक्वल्स 11 2 जो 22, सीधे हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी. नाउ इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम VP डिवाइडेड बाई VE के रेशियो में रख दें तो ये हो जाएगा VP डिवाइडेड बाई VE इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 11 इंटू RP डिवाइडेड बाई RE. तो यहाँ से वैल्यू पुट करने पे दिस होल वैल्यू कैन बी रिटन एज 22 डिवाइडेड बाई 3√6. ये हमारे पास RE और RP का रेशियो है. तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें इट विल बिकम √6 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड विथ ये हो जाएगा 3 इंटू √6 डिवाइडेड बाई 20. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बिकम √6 तो 6 के बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 22. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बिकम 2 3 जा 6 2 1 जा 1 2 1 जा 1. ये हो जाएगा हमारे पास 3/11 के बराबर. दिस रेशियो विल बी गिवन एज VP बाई VE. नाउ यहाँ पे हमें VP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. स्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट दैट विल बी 3/11 इंटू स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इट इज गिवन एज 11 किलोमीटर पर सेकेंड. तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से इसके वेलोसिटी ऑन प्लैनेट की वैल्यू हो जाएगी 3 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द escape speed on the surface of the planet in kilometer per second will be 3 kilometer per second. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.